नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। इन खबर की टीम राजस्थान में चुनावी मिजाज जानने पहुंची थी। इसी बीच हम पहुंचे कुंभलगढ़ विधानसभा। बता दें, कुंभलगढ़ विधानसभा पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। इसी बीच हम चुनावी दौरान हम एक घर को देखे जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते ही हैं, साथ में एक घर में पढ़ रहे हैं। ये भी दिखा दीजिए कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई कितना मुश्किल है, जनजीवन के साथ साथ पढ़ाई भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस पहाड़ों पर रह के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। धन्य हो माँ बाप जो इन पहाड़ों पर रह के भी बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। मैं एक शिक्षिका भी हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि पढ़ाई कितना कठिन है और ये कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं। जी मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम केसर है और मैं यहाँ खेड़ले गांव की रहने वाली हूँ। और मैं मतलब स्कूल को छोड़कर घर में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चे मतलब स्कूल में जाते हैं, यहाँ से मतलब दूर है स्कूल और दूर जाते हैं मतलब, और वहाँ सामूहिक पढ़े। यहाँ पे मतलब हम अपनी भाषा में, यहाँ की स्थायी भाषा में पढ़ा सकती हूँ। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोग यहाँ पे बच्चे भेजते भी हैं, लेकिन आज तो मेरे मतलब 5 दिन का प्रशिक्षण था, तो मैंने बालिका को मतलब वो सूचना दी नहीं, तो बालिका आज आई नहीं है। अच्छा, यहाँ बच्चों को जैसे पढ़ने में मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ता है। पहाड़ है, मान लो कोई बारिश आ गई, और स्कूलों में मतलब कैसे सुविधाएं अवेलेबल है? स्कूल में जैसे हम लोग का समतल जमीन है, तो स्कूल में कोई भी स्कूल में सरकारी जो भी सुविधा मिलती है तुरंत मिल जाता है, और यहाँ स्कूलों में सरकारी सुविधा तुरंत मिलती है या टाइम लगता है? मिल तो जाती है, लेकिन अब मतलब इतना मतलब जल्दी नहीं मिलती है जितना मतलब हम चाहते हैं। बच्चों के मतलब बच्चे जंगलों से मतलब आते हैं दूर दूर से, सुबह जल्दी उठते हैं, और मतलब कि हम सोचते हैं कि मतलब कि बच्चे आए मतलब दूर से, अब वो जाते हैं सुबह उठते हैं जंगलों से मतलब चलते चलते इस पहाड़ों से, तो वो पढ़ नहीं पाते। मतलब पढ़ते तो हैं पर मतलब इतना मतलब उनमें नहीं है मतलब जितना कि हम शहरों में पाते हैं बच्चों में। अच्छा, अभी हम बीच में एक गांव में ऐसे सर्वे कर रहे थे, तो पता चला कि उस गांव में मतलब पूरे गांव में लोगों की संख्या लगभग 700 होगी, जिसमें से एक गवर्नमेंट टीचर है, मतलब टीचर है, यानी गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक आदमी है। तो ऐसे आपके गांव में कुछ आंकड़ा है कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं? सरकारी नौकरियों में तो बहुत कम, मतलब यहाँ पे के लोग मतलब लोग पढ़ना भी नहीं चाहते और पढ़ाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मतलब सोचते हैं कि पढ़ के और पैसा ख़राब करेंगे, जॉब तो उनको मिलती नहीं है सरकारी। पैसे वाले लोग जिसके नौकरी है उसी का बेटा, उसका पोता, उसका मतलब वंशावळ चलता रहता है कि वो पढ़ते रहते हैं। और नहीं बताएं हम कि सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे अगर बच्चों को पढ़ाएंगी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए हम आपको बहुत सराहना आपकी करेंगे। आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए, साथ साथ उनको ये भी बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि समाज में ऐसा अब नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ये भी है गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। खैर, ये बताइए, गांव में लोग पास व्यवसाय नहीं है, पैसे नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, दिन की मजदूरी 300-400 पाते होंगे, तो उस हिसाब से कितना आप कोचिंग फीस लेती हैं यहाँ पे? मैं फीस नहीं लेती हूँ, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, और मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब लड़कियाँ आती है, मतलब 30 लड़कियों का मैं 30 लड़कियाँ पढ़ाती हूँ मैं। एनजीओ में सिर्फ लड़कियां, वो भी बिना फीस के? एनजीओ का नाम है सृष्टि सेवा संस्था, जो मतलब सिर्फ बालिका शिक्षा कार्यक्रम के मतलब तहत काम करती है, जिनमें मतलब सिर्फ मतलब गांव में मतलब बालिकाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो मतलब टीचर भी वही के लगाएंगे, तो मतलब वो बालिकाओं को मतलब अकेली वो चल फिर चले सकेगी। आजकल मतलब लड़कियां मतलब कहीं बाहर निकल मतलब मुश्किल हो गया, जीवन जीना मुश्किल हो गया। और मतलब लड़कों को तो मतलब पढ़ाया जाता है आज, लेकिन गांव में अभी तक लड़कियों के लिए मतलब शिक्षा बहुत कम दी जाती है। देखिए, आज के समय में, आज के परिवेश में जहां हर आदमी सोचता है कि हर एक व्यक्ति के पैकेट से 2 रुपए निचोड़ लूं, ऐसे समय में एक महिला 20 महिलाओं की जिम्मेदारी लेकर चल रही है, इन्हें मुफ्त में पढ़ा रही है, और खुद का जीवन आप दिखा सकते हैं। सहयोगी से बोलूँगा कि देख सकते हैं, चूल्हा भी है, जहाँ लोग उज्ज्वला योजना की बात करती है सरकार फ्री गैस, हम 600 700 800 गैस में लड़ रहे हैं, 10,000 5,000 करोड़ों में लड़ रहे हैं, यहाँ फ्री में पढ़ा रही हैं, वो भी ऐसा शख्स जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। यानी कि जिस इंसान को पैसे की ज़रूरत है वो भी लोगों की कठिनाइयों को समझ रहा है और सहयोग कर रहा है। मैम, ये बता दीजिए कि चलिए बच्चों को तो फ्री में पढ़ाती हैं, बट एक जनजीवन भी जीना होता है, आपका खर्चा पानी कहाँ से चलता है? खर्चा पानी तो सर मेरे मतलब घर पे हस्बैंड वगैरह है, मेरे सास ससुर वो कुछ करते हैं। अच्छा, और मैं जैसे कि मैं भी अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, और अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रही हैं? क्या पढ़ रही हैं आप? बीए चल रही है मेरे, और उसके अलावा मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, और इसीलिए मैं एनजीओ में मतलब वो जो भी पैसे आते हैं वो मेरे खर्च होते हैं पढ़ाई में।
तो अच्छा, आप भी सोशल मीडिया फ़ोन तो रख यूज करती हैं, देखती होंगी आजकल के बच्चियाँ रील्स बनाना और इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है समाज से, तो क्या ये आपका नहीं मन करता ये सब करने का? ये सब कुछ मतलब करता है मन, मैं भी ऐसा करूं, लेकिन उसके लिए हमें मतलब वो करने के लिए मतलब वो चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए, मतलब जैसे कि सुविधा नहीं है आपके पास, है? सुविधा नहीं है, और सुविधा भी है तो घर की स्थिति भी सही नहीं है, इसलिए मतलब इतनी मतलब। चलिए ठीक है, फिर भी घर की स्थिति खराब होने के बाद भी आप समाज की स्थिति सुधार रही हैं, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो चाहूँगा कि अगर यहाँ के जो भी विधायक, सांसद या जो भी होंगे, आपको कहीं ना कहीं सम्मानित करें और आपके परिवार को आगे बढ़ाएं, ताकि आप और 20 लोगों को, और 20 के ऐसे और 20 लोगों का परिवार को आगे बढ़ाएं, जिससे इस गाँव का नाम रोशन हो। और को अगर कुछ कहना चाहती हो तो आप बोलिए फिर। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मतलब लोग मतलब कहते हैं कि पैसे पैसे के बदले मतलब बच्चों को पढ़ाओ। मैं कहती हूँ कि मतलब पैसा तो आपने पास रखिए, मेरे को तो मिल रहे हैं वो भी बहुत है, लेकिन अपने बच्चों को मतलब रोज़ भेजिए, मतलब किसी कोई 10 में से मेरे लिए एक लड़की भी पढ़ेगी और आगे मेरे जैसे मतलब समाज में आगे बढ़ेगी, तो मेरे लिए वही मतलब मैं खुश हो जाऊँगी कि हाँ मेरे। थोड़ा बच्चों से बात कर लें, क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलो, तेज चिल्ला के। खाना नहीं खाई हो? शर्मा मत बोलो। हाँ, मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है, किस क्लास में पढ़ती हो? चौथी। मैम पैसा नहीं लेती पढ़ने का, फ्री में पढ़ाती हैं? कुछ सुनाओगी? कविता आता है? कविता? अच्छा चलो ठीक है, शर्मा रही है। तुम अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? सीता। सीता नाम है, किस क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। तुमसे मैम पैसा नहीं लेती हैं? कुछ कविता आप सुनाओगी? सुनाओ। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? नहीं, सुनाओ, सुना, अच्छा लग रहा है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। चलिए कोई बात नहीं, शर्मा रही है। खैर ठीक है, देखिए यही परिवेश है, ये पहाड़ों पे जीवन जीना कितना कठिन है। जो आदमी यहाँ 4 दिन घूमने आता है, स्टेटस लगाता है, बताता है कि जीवन ये है वो है, लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ पे जीना कितना मुश्किल है ये आप देख सकते हैं। जिस समाज में अगर स्कूल में बच्चा अगर 10 नंबर कम आता है तो परिवार उसका स्कूल बदल देता है, बच्चों की सुविधाओं के लिए 10-10 हज़ार स्कूल का महीना फीस देता है। यहाँ फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैम फ्री में पढ़ा रही हैं, यही जनजीवन है। खैर आपका इस विषय पर क्या राय है? पहाड़ों पे घूमना कितना कठिन है और पहाड़ों पे जीना कितना कठिन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।